एज कितनी है? क्या प्रॉब्लम है इसको? बोलो आंटी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर आलोक रैना है। मैं गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो एक H3N2 नाम का एक वायरस है जिसको कॉमन फ्लू कहते हैं या सीजनल फ्लू कहते हैं। आजकल वो इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा रैम्पेंट फैला हुआ है। तो H3N2 एक वेरिएंट है कॉमन फ्लू का, जो कि हर साल एक फ्लू का नया वेरिएंट आता है। आपने सुना होगा, कभी बर्ड फ्लू है, कभी एवियन फ्लू है। तो इस बार ये इन्फ्लुएंजा ए का एक सब वेरिएंट है H3N2। और नॉर्थ इंडिया में खासकर, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस इसकी काफ़ी फेवरेबल हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, काफ़ी बीमारियां कर रहा है। ये देखा गया है कि जनवरी से मार्च के बीच में 70% ऑफ द रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो हैं, जो छाती की बीमारियां हैं, वो इसी वायरस से हुई हैं। तो कहने का मतलब ये काफ़ी कंटिग्यूस वायरस है, काफ़ी ज़्यादा फैलता है कॉन्टैक्ट से। प्राइमरली उन एरियाज़ में जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा है, जैसे अभी मैरिजेस का सीज़न था या स्कूल चल रहे हैं, तो उन बच्चों को जो स्कूल में जा रहे हैं या फिर जो लोग फंक्शंस या गैदरिंग में अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वायरसेस पाया गया है और स्प्रेड भी उन्हीं में से ज़्यादा कर रहा है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हैं, काफ़ी कॉमन, और कुछ वर्सनिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं। जैसे कि सारे वायरल इन्फेक्शन में होता है, फ़ीवर हो गया। फ़ीवर इसमें 2-3 दिन तक रह सकता है और काफ़ी हाई ग्रेड भी जा सकता है, जैसे 100 से 104 डिग्री फ़ारेनहीट तक भी फ़ीवर गया है। उसके बाद बॉडी एक्स हो सकती हैं, मसल्स में पेन हो सकती है, वॉमिटिंग एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है इसका। तो ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलावा बाकी बॉडी सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व करने की क्षमता रखता है। और उसके बाद जैसे खांसी है, रनिंग नोज़ है, ये कॉमन वायरल इन्फेक्शंस है। बट जो सीरियस ऑल्दो जो सीरियस परसेंटेज है इस वायरस की एफ्लिक्शन के बाद, वो काफ़ी कम है। लेकिन जो इलनेसेस हो रही हैं, जो हमने बच्चों में देखा है खासकर, वो काफ़ी ज़्यादा निमोनिया, सीवियर निमोनियाज हो रहे हैं और कुछ लोगों को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो खासकर वो बच्चे जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की बीमारियां हैं या ब्रोंकियल एस्मा है, किसी को कार्डियक इलनेसेस हैं या इम्यूनोडेफिशिएंसी टाइप सिंड्रोम्स हैं जिनको, उनमें ये वायरस जो है कम से आम बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस कर रहा है। तो उन बच्चों में खासकर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कभी कभी इसमें डिसैचुरेशन हो सकती है, इसमें कभी कभी सीजर्स, दौरे पड़ने के चांसेस हैं, जो कि फ़ीवर की वजह से, हाई ग्रेड फ़ीवर की वजह से भी हो सकता है या डायरेक्ट वायरस इन्वेजन ऑफ द CNS से भी हो सकता है। लूज मोशंस होने के चांसेस होते हैं। निमोनियाज मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो ये सब सारे सिम्टम्स हैं कॉमन। और यूजली अगर नॉर्मल बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक इलनेस नहीं है, उनमें ये वायरस जो है 5 से 7 दिन के अंदर अपने आप ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग टाइप की है और ख़त्म हो जाती है। और कुछ हद तक कुछ बच्चों में थकान, बॉडी एक्स जो हैं, वो 15 दिन तक चल सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते तक वो कंटिन्यू हो सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब जिस तरह से बुखार आता है, तो लोग जो है वो एक नॉर्मल बुखार लेकर उसको खुद ही सेल्फ ट्रीटमेंट जो है वो ले लेते सेल्फ हैं। मेडिकेशन चाहिए। तो वो कितना नुकसानदेह है या फायदेमंद है इसमें? और अगर किसी को बुखार आता है तो क्या मेन सिम्टम है जिसकी वजह से उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर को? देखिए, ये एक कॉमन प्रथा है लोगों को कि हर एक फीवर इलनेस, कोई भी फिब्राइल इलनेस होती है, उसको वायरस सोच के रेलीगेट कर देते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है, हम देख लेते हैं। तो कभी कभी वो ज़्यादा रिस्की बिहेवियर भी हो जाता है। कभी भी कोई सिंपल फीवर हो विदाउट एनी अटेंडिंग सिम्टम, मतलब कि सिर्फ बुखार चल रहा है बच्चे को, 1 दिन 2 दिन का बुखार है और कोई मेजर सिम्टम नहीं है किसी भी बॉडी सिस्टम का, तो आप 1-2 दिन सिंपल पैरासीटामोल दे के या कॉम्बिनेशन पैरासीटामोल और आइबुप्रोफिन का हो गया या मेफिनामिक आप दे के वो देख सकते हैं। बट अगर फीवर के साथ कोई एडिशनल सिम्टम है, जैसे कि बहुत ज़्यादा खांसी है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द बोल रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या आपका फ़ीवर घर की ट्रीटमेंट के बावजूद 3-4 दिन तक वो फ़ीवर सेटल नहीं होता है, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि इस फीवर, जो अभी करंट सिनेरियो में जो इन्फेक्शन चल रहा है, इसको अगर हम नॉर्मल वायरल लेके 5-7 दिन का टाइम निकाल लेंगे, तो हो सकता है एक सिनिस्टर निमोनिया अंदर चल रहा हो और बाद में आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाए। तो मैं आपको जनरली एडवाइस करूँगा कि 2 से 3 दिन में अगर आपका सिर्फ फीवर वाला सिम्टम सेटल ना हो तो दिखाएं, या फीवर के साथ एडिशनली कोई एडिशनल सिम्टम है तो आप डॉक्टर से सलाह लें कि इसको कंजर्वेटिव मैनेज करना है, कि आपको क्या एंटीबायोटिक देनी है। हाँ, ओवर द काउंटर जैसे एंटीबायोटिक्स लोग घर भी खाना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक, किसी ने कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया या रिश्तेदारों में किसी ने बात कर ली, वो मैं स्ट्रिक्टली मना करूँगा।
एंटीबायोटिक और एडिशनल मेडिसिन जो हैं वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करें। पहले 2-3 दिन तक प्लेन पैरासीटामोल, पानी अच्छे से पिलाएं, हाइड्रेशन करें, बेड रेस्ट कराएं, स्कूल ना भेजें बच्चों को या एग्जर्शन ना करवाएं, वो काफ़ी होता है। क्या सर बच्चों में ही ये वायरस जो है ज़्यादा पाया जाता है या एडल्ट्स में भी इस वायरस? देखें, वायरस जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही ज़्यादा अटैक कर रहा है, बट बच्चों की एक ऐसी एक पेरेंट्स में एक अप्रीहेंशन होती है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी ट्रीट कराना चाहिए। एडल्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स है, बट एडल्ट्स क्योंकि काफ़ी बार इस वायरस के थ्रू पास हो चुके होते हैं तो उनकी एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है, तो उनमें इतनी सीरियस इलनेसेस नहीं होती हैं। छोटा मोटा कफ हमें भी होता है, चलते फिरते खांसी करते हैं तो ठीक हो जाता है, मगर एडल्ट्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो एडल्ट्स का भी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, एक तो उनकी पर्सनल सेहत के लिए, और वो कल को ट्रांसमिशन ना करें वायरस को बच्चों को, वो भी एक ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी। हाँ, बच्चों में लेकिन सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं इस समय। क्या उपाय हैं इसकी रोकथाम के लिए? देखें, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरसेस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हैंड हाइजीन। हाथ धोने हैं, हाथ साफ़ रखने हैं, बार बार हाथ को नाक की तरफ, मुंह की तरफ, आँख की तरफ नहीं ले जाना है। आप किसी से हैंड शेक करते हैं जो कि एक सस्पेक्टेड कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उससे थोड़ा दूर रहिए। ये वायरस हवा के ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है। कोई घर में खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसको बोलिए मास्क पहनने के लिए। मास्क एक इम्पॉर्टेंट एक टूल है इसकी रोकथाम के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। खांसी करने का तरीका है, जैसे खांसी करना हो तो नाक के ऊपर बाजू रख के, मुंह के ऊपर बाजू रख के कीजिए ताकि आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो जाए। आप जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़ों में या फिर उसके बर्तनों में भी ये फोमाइड ट्रांसमिशन भी होता है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिए। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस।